सीएम धामी। सचिवालय में आला अधिकारियों के साथ सीएम की बड़ी बैठक। महिला कामगारों की सुरक्षा को लेकर ठोस योजना बनाने पर जोर। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की जरूरत है, सीएम धामी ने कहा है। पुलिस हेल्प डेस्क हेल्पलाइन नंबर 112 को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। महिला श्रमिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर ये बैठक हुई थी, जिस बैठक में सीएम धामी की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला श्रमिक सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर अहम बैठक हुई। और सीएम धामी का कल रुद्रप्रयाग का दौरा होगा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम धामी। जनता को कई योजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर करीबन 12:10 पर रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे सीएम। कई योजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सीएम धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर कई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात वो प्रदेशवासियों को देंगे। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई योजनाएं हैं जिनकी सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर करीब 12:10 पर रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे सीएम धामी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। रोहित, सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे से जुड़ी क्या जानकारी, क्या शेड्यूल रहने वाला है उनका कल? जी, जैसे कि सीएम पुष्कर धामी कल उनका जिले का आगमन का भ्रमण कार्यक्रम है, जिसको लेकर वो 12:15 बजे के करीब अगस्तुनी हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर जेएन तिरवाड़ा गेस्ट हाउस है, वहां पर वो पहुंचेंगे, जहां पर विभिन्न योजनाओं का को शिलान्यास के साथ लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकारों से भी मीटिंग की जाएगी। इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनसे विकास कार्य को लेकर चर्चा जाएगी। इनका कह सकते हैं कि पूरा जो कार्यक्रम रहेगा दोपहर से रात्रि तक वो जनपद में रहेगा। उसके बाद परसों 9 तारीख को सीएम 10 बजे के करीब यहाँ से रवाना होंगे। जी, कौन सी वो योजनाएं परियोजनाएं हैं रोहित, जो कल रुद्रप्रयाग वासियों को जिनका तोहफा या सौगात मिलने वाली है? जी, जैसे कि जिलोदा जिले में सबसे पुरानी वर्षों से यहाँ मांग की जा रही है कि नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे खोला जाए, जिसका शिलान्यास को लेकर सीएम धामी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो विकास सड़क मार्ग जो यहाँ पे बनने रहे हैं, उनके विकास योजनाओं को लेकर वो यहाँ पे उनका लोकार्पण करेंगे। जबकि जो नई योजनाएं हैं जिनकी नींव रखी जानी है जिले में, तो ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, राजस्व पुलिस का कार्यक्षेत्र कम होगा, सिविल पुलिस का कार्यक्षेत्र अब बढ़ेगा। सिविल पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की तैयारी है। कई स्थानों पर सिविल पुलिस की जरूरत है, सीएम की तरफ से कहा गया है। कई स्थानों पर विकास हुआ है, सीएम ने कहा। विकसित जगहों पर सिविल पुलिस की जरूरत है। राजस्व पुलिस के अधिकार से कई क्षेत्र हटाए जाएंगे, सिविल पुलिस को कई क्षेत्र सौंपे जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व पुलिस का कार्यक्षेत्र अब कम होने जा रहा है, सीएम धामी की तरफ से जानकारी दी गई। सिविल पुलिस का कार्यक्षेत्र अब और बढ़ाया जाएगा। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, सिविल पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत आपको बता दें कि कई स्थानों में राजस्व पुलिस का कार्यक्षेत्र जो होगा वो कम होगा, और उसी के साथ साथ जो सिविल पुलिस होगी उसका कार्यक्षेत्र जो होगा उस कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। सिविल पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की अब तैयारी की जा रही है, सीएम धामी की तरफ से बताया गया है। साथ ही कई स्थानों पर सिविल पुलिस की जरूरत है, सीएम की तरफ से कहा गया है, जिस वजह से अब ये चेंजेस किए जाएंगे। क्योंकि जहाँ टूरिज्म बढ़ा है, भौतिक निर्माण कार्य काफी ज्यादा हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकसित हुई हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में अब राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है, जरूरत है। उस जरूरत के मुताबिक हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है और धीरे धीरे हम चरणबद्ध तरीके से सभी स्थान जहाँ भी ऐसी जरूरत है वहाँ पर जो है नियमित पुलिस को करवाएं। बहुत सारा जो हमारा विभाग है वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ जहाँ हैं उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं।
और हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। बीजेपी की तैयारी लगातार तेज है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अधिकतर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीतने का दावा कर डाला है। तो बीजेपी ने राजेंद्र सिंह पर भरोसा इस बार जताया है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने राजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हरिद्वार के अंदर अनेकों विकास खंडों में निर्विरोध चुनाव जीतेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि वहां की जनता ने वहां के जनप्रतिनिधियों पे पूरी तरह विकास के लिए एक दबाव बनाया हुआ है। उसके ही रिजल्ट है, बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सारे बीडीसी मेंबर आ रहे हैं, और ऐसा मुझे महसूस होता है कि वहां की जनता के प्रभाव से, वहां की जनता के दबाव से लोग दलों को नहीं देख रहे हैं, विकास को देख। टिहरी बांध में फ्लोटिंग हट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। झील में गंदगी फैलाने का मामला सामने आया। उप जिला अधिकारी ने मामले की जांच बिठाई है। झील पर बने फ्लोटिंग हट्स का किचन बंद किया गया है। अगले 3 दिन के लिए ये किचन बंद हुआ है। झील में पहुंचती थी फ्लोटिंग हट्स के सीवर प्लांट की गंदगी, जिसकी वजह से अब ये कार्रवाई की गई है। झील में गंदगी फैलाने के मामले के बाद अब ये कार्रवाई हुई। टिहरी बांध में फ्लोटिंग हट्स को लेकर जो गंदगी सामने आ रही थी, गंदगी फैलाने का मामला सामने आया था, उसी पर यह कार्रवाई हुई है। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए पूरी जानकारी क्या है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि टिहरी बांध की झील के ऊपर पर्यटन विभाग के द्वारा एक फ्लोटिंग 60 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लोटिंग हट्स बनाई गई है, जिसे कि लिरोई कंपनी को लीज 30 साल की लीज पर दिया गया है। और यहाँ पर जो सीवर प्लांट है वो पूरा का पूरा पानी और सीवर प्लांट का जो गंदा पानी है, किचन का है, जो भी गंदगी है वो झील में डाली जा रही है। इस होटल की जितनी भी गंदगी है वो पूरे टिहरी झील में डाली जा रही है, और सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक आस्था पर ये चोट पहुंचाई जा रही है, क्योंकि यही पानी देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचता है। और जो ऋषिकेश हरिद्वार में जो आस्था के कारण वहां पर ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचते हैं, जो गंगा जल आचमन करते हैं, हम कह सकते हैं कि गंदा पानी जो गंगा जल का है उसका वो आचमन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लिरोई कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर मानकों को ताक पर रखकर गंदगी फैलाई जा रही है, जिसकी शिकायत यहाँ पर सागर भंडारी जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके द्वारा किया गया। साथ ही एक वीडियो यहाँ का वायरल एक यहाँ के ही कर्मचारी ने किया, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये गंदगी झील में डाल रहे हैं। तो ये मामला काफी वायरल भी हुआ, जिस पर जिला अधिकारी ने इसमें जांच कमेटी बनाई है। आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झील में गंदगी फैलाने का ये मामला सामने आया था। एसडीएम ने इस मामले में जांच बिठाई और अब ये कार्रवाई की गई है। और देहरादून से बड़ी खबर है, पुलिस को चकमा देकर कोर्ट पहुंचा है बॉबी कटारिया। यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने कोर्ट में सरेंडर किया है। देहरादून के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है बॉबी कटारिया ने। दिल्ली से आए वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा बॉबी। एसीजीएम 2 कोर्ट में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया है। सड़क पर नशेबाजी का वीडियो इसका वायरल हुआ था। उत्तराखंड की सड़कों पर खुलेआम नशेबाजी करने का इसका वीडियो वायरल हुआ था, और उसी के बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी, और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वोक्ड हैं वो सारे बिलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद जज साहब ने हमें बेल ग्रांट करने का फैसला किया। और अंकिता हत्याकांड पर सियासत लगातार तेज नजर आ रही है। विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर सवाल उठाए। पुलकित आर्या के पिता की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की। विनोद आर्या की जल्द गिरफ्तारी हो, राजेंद्र की तरफ से कहा गया है। विनोद आर्या जांच को प्रभावित कर सकते हैं, उन्होंने कहा। और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते राजेंद्र भंडारी नजर आए हैं। अंकिता हत्याकांड पर सियासत भी जोरों पर है। विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पुलकित आर्या के पिता को अरेस्ट करने की मांग उठाई है। पुलकित आर्या के कारनामे आज से नहीं, कई समय से उस रिजॉर्ट के अंदर चल रहे थे।
परंतु सत्ता की आड़ में किसी ने उधर नजर नहीं दी। सब में पहले तो पुलकित आर्य के पिताजी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे ने उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इसकी फास्ट ट्रैक पर कोर्ट में सुनवाई हो, जितनी जल्दी हो सकता है, और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू कृति गोसाई ने अंकिता हत्याकांड पर बयान दिया। यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट और हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को जांच प्रभावित करने का दोषी इन्होंने बताया। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि पूर्व में उनके मंत्री रहते पुलकित के पिता विनोद आर्य ने उन पर भी दबाव बनाया था कि उन्हें आयुर्वेद परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसमें उन नेताओं के नाम देखिए, जो भी केवल उस दिन नहीं, अंकिता के लिए नहीं, कोई भी नेता जिनके लिए गलत तरीके से हमारी बेटियों का प्रयोग किया जाता था उस रिसोर्ट में, उन सब नेताओं के नाम खोले जाना चाहिए। उनके नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे जो भी हो। जिस तरीके से आप शुरुआती दौर पे देखेंगे कि जब वो रिजॉर्ट कि मुझे नहीं लगता कि वहां से एविडेंस इतने जल्दी निकाले गए होंगे, उसी रात वहां जाके बुलडोजर चला दिया जाता है। यहां से डीएम का बयान आता है कि हमारी इसमें कोई परमिशन नहीं थी। वहीं जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो 2 दिन के बाद वो बयान बदल जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी परमिशन से हुआ है। देखिए, मैं सोचती हूँ इसमें मैं कहीं ना कहीं वहां के जो क्षेत्र विधायक है और महिला विधायक है, मैं उनको भी बहुत दोषी मानती हूँ। और परमार्थ निकेतन में नारी संसद कार्यक्रम हुआ। 8 और 9 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। कार्यक्रम में 14 राज्यों की महिलाएं शिरकत करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में नारी संसद कार्यक्रम होने जा रहा है। 8 और 9 अक्टूबर को कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल होंगी और कार्यक्रम में 14 राज्यों की महिलाएं शिरकत करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम में 14 राज्यों की महिलाएं पहुंचेंगी। तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक और पहाड़ से लेकर सागर तक, ये हमारी कोशिश रही है कि पहाड़ से लेकर सागर तक अपनी आदरणीय वंदना शिवा जी भी आ रही हैं और अनेक नारी आ रही हैं। ये पहली पार्लियामेंट हो रही है नारी पर, नारी संसद हो रही है। मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को जाएगा, तो राज्य के लिए भी, समाज के लिए भी और हर काम काजी महिला के लिए भी एक संदेश हो। और पहाड़ समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।